तो आज मैं आपको 50K के अंदर बेस्ट आईफोन्स कौन से हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरी कोई पर्सनल शॉप नहीं है, ये मेरी एक लिस्ट है। मतलब कि मुझे अगर 50K के अंदर कुछ आईफोन्स कंसीडर करने हो तो मैं कौन से करूंगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मैं आपको नॉन पीटी आईफोन्स के बारे में बताऊंगा, इसके अलावा पीटी अप्रूव्ड में 2-3 ऑप्शंस कौन से वो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलें ज्यादा देर नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 2 ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जो 50K की रेंज से थोड़े से बाहर निकलते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है आईफोन 13 JV। ये आपको 58K to 60K की रेंज में पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाएगा। खासतौर पे कराची मार्केट्स की बात कर रहा हूँ तो इन मार्केट्स में यही रेट चल रहे हैं आईफोन 13 JV के। और पर्सनली मेरी 50K की रेंज होती तो मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मिलाकर आईफोन 13 को जरूर कंसीडर करता, बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो पीटी अप्रूव्ड में आ जाता है, वो है आईफोन 11 पीटी अप्रूव्ड। इसकी प्राइस रेंज भी 60K के आसपास है। तो अगर आपको सिम चलानी है और अगर आप 50K से थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्च सकते हो तो ये आईफोन बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है पीटी अप्रूव में। लेकिन अब अगर मैं बात करूं कि अंडर 50K बिल्कुल आपको बेस्ट ऑप्शंस कौन से मिल रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट में, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन है नॉन पीटीए में आईफोन 12 फैक्ट्री, वो है 50K। और इसमें अगर आप जेवी में देखते हो तो 45K के आसपास आपको पाकिस्तानी मार्केट्स में ये आईफोन देखने को मिल जाएगा। आईफोन 12 पर्सनली मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है 50K की रेंज में। और मेरे पास खुद भी जो है ना आईफोन 12 है, ये वीडियो जो है ना मैं आईफोन 12 से ही शूट कर रहा हूँ। और इस आईफोन की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें एक एक्स्ट्रा अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी, अप टू डेट चल रहा है। और इसके अलावा अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो गेमिंग भी मैंने इस आईफोन पे करी है, रमजान में पबजी वगैरह बहुत खेला है। तो क्लासिक मैचेस में अगर मैं बात करूँ, अगर आप कोई ऐसी जगह पे उतरते हो जहाँ पर एनिमीज ज्यादा है तो लैग वगैरह आपको देखने को फील नहीं होगा। और इसके अलावा अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ गेमिंग में भी और नॉर्मल डे टू डे यूज में भी काफी अच्छी है इस आईफोन की। खासतौर पे अगर आप ज्यादा अच्छी बैटरी हेल्थ में लेते हो तो आपको बैटरी लाइफ के लिहाज से कोई इशू नहीं आएगा। कैमरास बहुत ज्यादा अच्छे हैं, एक तो आपको वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, एक मेन कैमरा देखने को मिलेगा। और नाइट मोड इस आईफोन में बहुत ज्यादा अच्छा है। ये वीडियो जो है ना मैं अंधेरे में ही बना रहा हूँ तो आप लो लाइट परफॉर्मेंस आप चेकआउट कर सकते हो, इस आईफोन की अच्छी है। इस आईफोन की मुझे बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन वगैरह भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो 50K की रेंज में सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं इस आईफोन को कंसीडर करूंगा। 50K की रेंज में अगर मैं नॉन पीटीए में दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है आईफोन 11 प्रो। ये भी आपको 50K की रेंज में मिल जाएगा। खास तौर पे जो प्रो आईफोन के लवर्स है वो इस ऑप्शन को जरूर कंसीडर करना, क्योंकि इसमें आपको 3 कैमरास देखने को मिल जाएंगे, एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड में इस आईफोन से पिक्चर्स लेते हो तो बहुत ज्यादा अच्छी पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपको तीनों ऑप्शंस कैमरे में मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट ऑप्शन है। इसके अलावा इस आईफोन में नाइट मोड भी है, लेकिन नाइट मोड इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जितना ज्यादा आईफोन 12 का अच्छा है। गेमिंग भी आपको अच्छी करवा देगा। और इसके अलावा अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो बैटरी लाइफ प्रो मॉडल होने की वजह से अच्छी बैटरी आईफोन 11 प्रो में आपको देखने को मिलेगी अगर आप ज्यादा अच्छी बैटरी हेल्थ पे इसको बाय करते हो। तो बस ये है कि आपको आईफोन 11 प्रो पे लास्ट अपडेट देखने को मिलेगी iOS की। इसके बाद जो है ना ज्यादातर चांसेस ये है कि आईफोन 11 प्रो पे iOS की न्यू अपडेट नहीं आएगी। तो अगर आप लॉन्ग टर्म यूज करने का नहीं सोच रहे, 1-2 साल यूज करने का सोच रहे हो तो एक अच्छा ऑप्शन है 50K की रेंज में। तो 50K की रेंज में थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करूं और ये भी नॉन पीटीए है, ये है आईफोन 13 मिनी। ये ऑप्शन जो है ना मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको कंसीडर नहीं करो ज्यादा, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत मसले हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आपको आईफोन मार्केट्स में देखने को नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से आपको ये आईफोन मिलेगा। आईफोन 13 मिनी कहीं से आपने अरेंज कर भी लिया तो इसमें आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में थोड़ा इशू होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बैटरी आपकी सर्विस पाई जाती है, बैटरी चेंज करानी हो तो इतनी आसानी से आप मार्केट्स में आपको नहीं मिलेगी। आपको इसके लिए सदर मार्केट चक्कर लगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत ख्वारी होगी, या तो फिर आप ऑनलाइन अली एक्सप्रेस वगैरह से इसको आप ऑर्डर कर सकते हो इसकी बैटरी को। लेकिन आईफोन 13 मिनी की अच्छी बात यह है कि इसमें iOS की 2 अपडेट्स ज्यादा आएंगी और अप टू डेट ये आईफोन है। और कुछ ड्रॉबैक्स इस आईफोन के ये हैं कि अगर आप इस आईफोन पे गेमिंग करते हो तो गेमिंग तो भाई इस आईफोन पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से। फॉर एग्जांपल मैं पबजी 4 फिंगर्स खेलता हूँ तो स्मॉल साइज होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी फिंगर्स वगैरह अरेंज करने में। और इसके अलावा गेमिंग के दौरान इस आईफोन की बैटरी लाइफ जो है ना बहुत ज्यादा ड्रेन होगी, हीट वगैरह नहीं होगा, आपको कहीं से परफॉर्मेंस का इशू नहीं आएगा, डे टू डे टास्क में बिल्कुल सही चलेगा। लेकिन गेमिंग में आपको खासतौर पर ये इशू जरूर आएगा। बैटरी स्मॉल साइज होने की वजह से अगर आप नॉर्मल डेली यूज के तौर पर भी इस आईफोन को यूज कर रहे हो तो आपको फील होगा कि इस आईफोन की बैटरी बहुत ज्यादा जल्दी ड्रेन हो रही है और आपको दिन में कम से कम इसको 2 दफा चार्ज करना पड़ेगा। भले आप इसको अच्छी बैटरी हेल्थ में लो, लेकिन इसमें बैटरी लाइफ अच्छी देखने को नहीं मिलती आईफोन 13 मिनी में। तो चलिए आप बात करते हैं पीटी अप्रूव्ड वाले ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको कॉलिंग वगैरह करनी है या हॉटस्पॉट यूज करना है तो उसके लिए कौन से ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है आईफोन एक्सेस पीटी अप्रूव्ड। इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो ये 50K में आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन इशू यह है इस आईफोन का कि इसमें आपको कंडीशंस देखने को मिलेंगी, थोड़ी सी रफ कंडीशन देखने को मिलेगी और इसमें आपको बैटरी बूस्टेड भी देखने को मिलेंगे। तो आपको सही से देख के कंसीडर करना पड़ेगा। अगर कोई बंदा आपको आईफोन एक्सेस सेल कर रहा है तो ओरिजिनल बैटरी पर तो होगा ही नहीं,
तो आप कोशिश ये करना है इसमें न्यू बैटरी डली हुई हो, 100 हेल्थ हो, तो इतना इशू नहीं है, वो आप बाय कर सकते हो। कॉलिंग के लिहाज से एक अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप हॉटस्पॉट यूज करना चाह रहे हो तो हॉटस्पॉट के लिहाज से भी सही है। लेकिन बस ये है कि पुराना मॉडल होने की वजह से इसमें बैटरी लाइफ थोड़ी सी आपको सफर करने को मिल जाएगी, तो उसके लिए आप ये है कि बैटरी हेल्थ, अच्छी बैटरी हेल्थ पे लेना। इसके अलावा आईफोन एक्सेस की दूसरी चीजों के बारे में बात करूं, कैमरास की अगर मैं बात करूं तो कैमरास बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आज की डेट में भी अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। वीडियो क्वालिटी भी अगर आप शूट करते हो तो वीडियो क्वालिटी भी सही है, एंड्रॉइड से तो बहुत ज्यादा बेहतर है। लेकिन बस आईफोन एक्सेस अगर आप ले रहे हो ना, तो ये बात आपके माइंड में हो कि ये एक पुराना मॉडल का आईफोन है और इसमें आपको अपडेट्स तो देखने को नहीं मिलेंगी। मेरे ख्याल से 2 साल हो गए इस आईफोन पे कोई अपडेट नहीं आ रही। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इस आईफोन को रखते हो ना, तो आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी और एप्स वगैरह हो सकता है कि काम करना बंद कर दें कुछ एप्स। पीटी अप्रूव्ड आईफोन्स में अगर मैं आपको 50K की रेंज में दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करूं तो वो है आईफोन SE 2020। इसकी प्राइस रेंज भी जो है ना 50K से बहुत ज्यादा अंदर देखने को मिल जाएगी। मेरे ख्याल से 38K की रेंज में या 40K की रेंज में आपको ये पाकिस्तानी मार्केट्स में देखने को मिल जाएगा, और एक अच्छा ऑप्शन है कॉलिंग के लिहाज से। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इसको कंसीडर नहीं करो अगर आपको जो है ना हॉटस्पॉट ज्यादा यूज करना है, क्योंकि मैंने पर्सनली खुद भी आईफोन रखा है और उसमें सबसे ज्यादा इशू जो है ना वो बैटरी लाइफ में ही देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मॉल साइज होने की वजह से आपको पॉकेट्स में रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ट्राउजर्स में इस आईफोन को रखते हो। लेकिन स्मॉल साइज होने की वजह से ना इसमें तो गेमिंग तो भूल ही जाओ, गेम तो चल जाते हैं, परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, लेकिन वही बात है कि स्मॉल साइज होने की वजह से आपको फिंगर्स वगैरह में रखने में जो है ना प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी। और गेमिंग के दौरान तो बैटरी लाइफ तो बिल्कुल ही इसकी जो है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा तेजी से ड्रेन होती है। लेकिन अच्छी बात यह कि परफॉर्मेंस अच्छी है, कम से कम जो है ना गेम्स ये चलाकर आपको दे देगा। डे टू डे टास्क में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कहीं पे ऐसा फील नहीं होगा ये फोन हैंग हो रहा है। लेकिन बस बात वही है कि बैटरी स्मॉल साइज होने की वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका खराब हो जाता है। मैंने पर्सनली खुद भी आईफोन थोड़े टाइम तक रखा था सिम चलाने के लिए, फिर मैं उसको बाद में सेल कर दिया था। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50K की रेंज में भले आप कोई सा भी आईफोन लो, लेकिन कोशिश करना फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन लो, क्योंकि फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन में सिम चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने आईफोन 12 पर डेटा चला रहा होता हूँ, मैं अपने आईफोन 12 को बाहर लेके घूम रहा होता हूँ, व्हाट्सएप पे कॉलिंग वगैरह कर रहा होता हूँ, तो ये फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन्स पर पॉसिबल होगा। तो अब ये किस तरीके से होगा, अगर आपके पास फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन है तो उस पर सिम वगैरह आपको कैसे चलानी है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको ऐप स्टोर पर जाना है। ऐप स्टोर पर एक ऐप होती है एस्किमो, वो आपको डाउनलोड करनी है। इस ऐप को आप इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के दौरान, साइन अप करने के दौरान आपको यहाँ पर एक कोड एंटर करना है, वो है SA1GB। ये एंटर करोगे तो आपको 1GB डेटा इस ऐप में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको मजीद डेटा इस ऐप में चाहिए तो आपको करना ये होगा कि आप दूसरे बंदे रेफर करोगे तो उनको भी 500 MB मिलेंगे और आपको भी 500 MB मिलेंगे। ये करके आप जो बेसिकली बहुत ज्यादा डेटा इस ऐप में ले सकते हो। अच्छा, अब ये आपको डेटा चलाने के लिए ना इसी ऐप के थ्रू eSIM इंस्टॉल करनी होगी। ऐप में ऑप्शन आ जाएगा हाउ टू इंस्टॉल eSIM, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे कि eSIM किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। जब eSIM इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास 5 से 10 मिनट के अंदर ही सिग्नल आ जाएंगे और फिर आप जो है डेटा चला सकते हो। इस तरीके से आपके नॉन पीटी आईफोन पे भी डेटा चल जाएगा, लेकिन फैक्ट्री अनलॉक्ड होना चाहिए। और बस ये है कि ये जो डेटा है ना ये ज्यादातर व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए आप यूज करना। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो, मैसेजेस वगैरह करना हो, कॉलिंग करनी हो, तो उसके लिए आप इस डेटा को कंसीडर करना। नॉर्मल इंस्टाग्राम वगैरह चलाओगे तो फौरन आपका डेटा ये खत्म हो जाएगा। तो बस यही थे सबसे बेस्ट ऑप्शन 50K की रेंज में जो मुझे लगते हैं। और अगर मेरा 50K का बजट होगा तो मैं कोशिश ये करूंगा थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिलाकर आईफोन 13 को जरूर कंसीडर करूं। लेकिन अगर बिल्कुल 50K के अंदर बजट है तो आईफोन 12 सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मेरे पास खुद भी है ये। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।